मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, जन्म मृत्यु, इसे समान देखने वाला जीवन मुक्त होता है। देखो ये इस पर हमें समान होना पड़ेगा। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। क्या देखना होगा? सभी मेरे प्रभु के खेल हैं, सभी में प्रभु भरे हुए हैं और प्रभु का पावन स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। इससे मिलता मुझे सर्वदा सब में सुखद तुम्हारा स्पर्श, अता नहीं हो पाते मन में कभी सोच उद्वेग अमर्ष। चाहे जैसी परिस्थिति हो, बहुत आनंद रहता है यदि भगवत भाव में रहोगे। जगत भाव में तो कैसे भी रहो दुख ही दुख है, भगवत भाव में बहुत आनंद। बोले जब कोई पीटता है, अपमान करता है, तो मुझे ये दिखाई देता है मेरे हरि है स्पर्श कर रहे हैं आपके महान पावन स्पर्श का। ये प्रेम जब हम सर्वत्र भगवान देखते थे, दुख नाम की चीज और भगवान का वास्तविक स्पर्श प्राप्त होता है। कभी अनुभव करना, अगर अपमान हो और उस समय आप भगवत भाव में हो, तो अपमान भी आपको और भाव वृद्धि करके रुलाने वाला बन जाएगा, प्रभु के प्रेम में रुलाने वाला। किसी अवस्था में भी होती नहीं अशांति, नहीं उर्दाह, हंसमुख सदा दिखता प्रभु का नित्य नवीन पूर्ण उत्साह। दृढ़ विश्वास हो जाता है, इसलिए अशांति नहीं होती। एक दिन एक सन्यासी संत विचरण कर रहे थे, कुछ उद्दंड लोगों ने सोचा कि कुछ अर्थ होगा, पर उनको ये पता नहीं था कि ये सन्यास के नियम से जो चलते हैं उनके पास अर्थ नहीं होता। वो कभी धन का स्पर्श नहीं करते। नहीं, जो सन्यास धन का स्पर्श नहीं, काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं। बड़ा नियम, सन्यास धर्म का मतलब ही होता साक्षात नारायण स्वरूप। अब उन्होंने उनके झोला देखा तो उसमें वही गीता आदि शास्त्र और तो कुछ निकला नहीं, तो बड़ी गुस्सा लगी, ईंट से उनका सर फोड़ दिया, खून खून ऐसे, और वो फोड़ के। ऐसे बड़े निर्दयी लोग होते हैं। वहीं से एक डॉक्टर गाड़ी से निकले, देखा एक संत जो है घायल पड़े हैं, उठाया ले गए अपने अस्पताल में, टाका लगाया, दवाई और गर्म दूध पिला रहे थे। तो जो राज कर्मचारी पुलिस को भी सूचना की उन्होंने, तो पुलिस भी साथ वहां आई और कहा, डॉक्टर ने पूछा, महाराज जी आप बता सकते हैं कि किसने आपका सर फोड़ा? बोले बता सकता हूं, पक्का मुझे याद है आपने। और वो तो बोले महाराज आप कैसी बात करते हो, हम तो पुलिस कर्मचारी का इनकी बात मत मानना, इस समय इनका दिमाग सही नहीं। बोले नहीं, मैं बहुत दिमाग सही बोल रहा हूं, तुम्ही ने मारा और तुम ही दूध पिला रहे, तुम्हारे सिवा और किसी ने नहीं किया। अब वो तो घबरा गए, बोले महाराज आप हमें फंसा क्यों रहे हो? बोले नहीं नहीं, तुम हमें नहीं फंसा सकते, तुम ही ले पाया। जब फिर वो डॉक्टर के ऊपर पुलिस वालों ने कहा महात्मा सही बोल रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि आप समझो, मेरे भगवान ने वो रूप रखकर मुझे मारा और इस रूप में भगवान ही मुझे बचाए, तो भगवान ही तो है ना। तब डॉक्टर बचे, नहीं तो सिद्ध पुरुष अपनी भावना में बोल रहे, बेचारा फंस जाता। आप ही पीटने वाले हो और आप ही दूध पिलाने वाले हो, इसमें कोई अंतर। इसलिए किसी भी तरह उनके हृदय में अशांति या जलन नहीं होती। चाहे वो राम उपासक हो, शिव उपासक हो, कृष्ण उपासक हो, जगदम्बा उपासक, अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना और किसी के भी इष्ट की निंदा न करना और उसको नीचा ना दिखाना, अपने लिए अपने इष्ट को सर्वोपरि मानना। ये भावना इतनी जोर की होनी चाहिए कि अपने इष्ट के सिवा और कुछ रह ही न जाए पूरी सृष्टि में। उत्तम के बस असमन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए, प्रातःकालीन वेला अपनी नित्य दिनचर्या करके निकले दर्शन करने के लिए। तो श्रृंगार में जिन ठाकुरों के दर्शन किए तो सब में मुरली, मोर मुकुट,
ललित त्रिभंगी, पार्श्व में श्री राधा किशोरी। प्रणाम किया, कहा कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ। नाथ आप ही हो, मुझे पता है बहुत सुंदर हो, प्रियाजू के साथ विराजमान हो, पर महाराज मेरे मन में पूर्ति नहीं हो रही, दर्शन की पूर्ति नहीं हो रही। जो प्यास है वो मेरी तृप्ति नहीं हो रही। मैं देख रहा हूं सांवले सलोने आप मेरे ही प्रभु हो, गोरी प्रियाजू आप मेरे ही हो, मुझे कोई संशय नहीं है, पर ये रूप हमारी तृप्ति का कारण नहीं। देख लो, इष्ट निष्ठा, जबकि जड़ चैतन्य को सबका बोध है, गोस्वामी जी को। प्रभु जब मैं आपके कर कमल में मुरली देखता हूं और मयूर पिच्छ मस्तक पर देखता हूं और सीधे खड़े होने की जगह 3 जगह से टेढ़े ललित त्रिभंगी देखता हूं, बड़ा सुंदर रूप है, मुझे तृप्ति नहीं। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। साष्टांग दंडवत तो तब करूंगा जब ये मुरली की जगह सारंग धनुष हो और टेढ़े की जगह सीधे हो जाओ और राज मुकुट चक्रवर्ती सम्राट का धारण किए हुए। प्रभु मैं जानता हूं भले बने हो नाथ, मेरे ही नाथ हो, कोई अंतर नहीं, पर मैं साष्टांग दंडवत तभी करूंगा। जिस मंदिर में जाते हो वहीं प्रिया प्रीतम, तो वृंदावन है, यहाँ तो ढाक पात सब जगह राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण, ये तो प्रिया प्रीतम का महल है। तुलसीदास जी महाराज बड़ी एकाग्रता से विनय अंदर से किए, फिर जब देखा एक क्षण में वही भगवान, मुरली अंतर ध्यान हो गई, हाथ सीधे हो गए उसी छवि में, और सारंग धनुष, राज मुकुट और प्रियाजू सियाजू। मुरली मुकुट दुराय के नाथ भय रघुनाथ। तत्काल सियाराम को साष्टांग दंडवत की जय जय प्रभु जय। इतने बड़े महापुरुष ने यह सिद्धांत स्थापित किया, यद्यपि प्रभु आप ही हो, कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो। ऐसे अपने इष्ट देव की निष्ठा होनी चाहिए। आप ही हो प्रभु, लेकिन नाथ हमारे हृदय को तृप्ति जब होगी जब हमारे रघुनाथ जी के रूप में आप दर्शन दो। ऐसे ही अपने एक प्रसंग आता है रसिक अनन्य माल में, हरिदास जी उनका नाम, शायद हरिदास तुलाधार नाम था, जो जगन्नाथ जी के संतों के दर्शन के लिए यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में देखा एक गाय पर आक्रमण किया सिंह ने। रसिकानंद माल में चरित्र है। उन्होंने तत्काल संकल्प किया, मन वचन कर्म से यदि मैं भगवान का भक्त हूं तो मैं अपने सामने एक गौ हिंसा नहीं देख सकता। तो उन्होंने सिंह को कहा कि प्रार्थना है, रुक जाइए आप। भजन के प्रताप से सिंह रुक गया। भजन का बहुत बड़ा बल होता है। और कहा मुझे खा लीजिए, लेकिन गाय को नहीं खाने देंगे हम, आप कृपा करो। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना पेट ना भरो, मांसाई से पेट भरो, लेकिन मुझे खा लो। सिंह ऐसी दृष्टि से मानो देखा, उनके हृदय में आया कि अच्छा मैं बूढ़ा हूं, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तो मेरे जवान लड़का, बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं लौट के जाता हूं, अपने पुत्र को साथ लेके आता हूं, वो हष्ट पुष्ट जवान है और मैं, दोनों को खा लेना, गाय मत खाओ। भजन का बड़ा प्रभाव होता है। सिंह शांत हो गया, वो लौट के आया, अपने पुत्र से कहा मैं वचन दे के आया हूं सिंह को, वो गाय को खा रहा था, अब आप चलो और हम दोनों को वो खाएगा, उसका पेट भर जाएगा। ये देखो धर्मात्मा पुरुष की संतान, उनका पहली बात तो पिता आज्ञा का पालन होगा और दूसरी बात गौ रक्षा के लिए हमारे प्राण जाएंगे। आज हमारा जन्म धारण करना सार्थक हो गया और पिताजी चलो आगे आगे वो चले। जब वहां पहुंचे, प्रार्थना की, बिल्कुल वैसे सिंह बैठा था, गाय जा चुकी थी। प्रार्थना की मुझे खा लो और मेरे बेटे को खा लो। बड़े जोर से गुर्राया सिंह, दहाड़ा, आंख मूंद के बैठ गए।
थोड़ी देर देखा कि आक्रमण ही नहीं हुआ, तो जब देखा शंख चक्र पद्म गदा धारण की हुई भगवान नारायण, तो उनका अच्छा परीक्षा ली जा रही थी। प्रणाम किया और कहा प्रभु आप, और उदास हो गए। तो उनका तुम प्रसन्न होते हुए भी उदास कैसे हो गए? बोले प्रभु मेरे नेत्रों को बान पड़ गई है, निकष कुंज ठाढ़े भये, हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे, निकष कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। मैं जानता हूं मेरे ही प्रभु पर मुझे प्रसन्नता नहीं है। अगर मुझे प्रभु प्रसन्नता देना चाहते हो तो उसे वहां तत्काल जो शंख चक्र गदा पद्म धारण की हुई भगवान नारायण थे, अंतर ध्यान हो गए। वही तत्व है ना, तत्काल प्रिया प्रीतम के रूप में नेत्र शिरागे। एक प्रसंग आता है प्रियालाल ब्रज लीला के अंतर्गत एकांतिक कोई वार्ता करना चाहते थे समस्त गोपी मंडल के मध्य में, तो अंतर्धान हो गए। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा। अब सांकेतिक कुंज में जाकर लालजू विराजमान हो गए। प्रियाजू दूसरे मार्ग से उधर चली और गोपीजन दूसरे मार्ग से। गोपीजन वहां शीघ्र पहुंच गई और देखा लालजू ने कि गोपियां आ गई। अब क्या करे, तो दो भुजा बढ़ा ली। भाई जी ने लिखा ब्रज लीला के अंतर वही श्याम सुंदर है, पर दो भुजा बढ़ने का नजदीक गए, बस नेत्रों से प्रणाम किया और कहा हे भगवान नारायण हम पर कृपा करो, हमारे प्रीतम श्याम सुंदर मिल जाए, और आगे बढ़ गई। दो भुजा बढ़ा लेने से कोई प्रियता नहीं किसी गोपी के हृदय, पर जब लाडली जो उस कुंज में प्रवेश किए तो महाराज कोशिश करते रहे कि दो भुजा रख ले, लेकिन अंतर था। महामाधुर्य रस प्रवाहिनी श्री स्वामिनी जी की दृष्टि बस मुरली मनोहर द्विभुज। तो यहां अनन्यता, उपासक में जितनी अनन्यता आ जाएगी उतने इष्ट देव की समीपता का उसे अनुभव होने लगेगा। अब इस अनन्यता को हम कैसे प्राप्त करें, तो कह रहे नाम जप के द्वारा। भगवान नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि अन्य अन्य आश्रय, अन्य अन्य जगह जो गया हुआ मन है वो लौटकर अपने इष्ट में अनन्य हो जाएगा। दुख मरण दारुण में भी तुम मधुर दिखाते मोहन रूप, होता सब विस्मरण एक बच रहता चिन्मय मोद अनूप। जिसकी दृष्टि में भगवान रहते हैं उसको कभी दुख नहीं होता, वो हर स्थिति में अपने भगवान को देखता रहता है। छाए रहते सतत नित्य प्रतिदिक में परम शांति आनंद, हो चाहे कैसा भी कहीं मनोहर घोर कांड स्वच्छंद। चाहे घोर स्थिति हो या मनोहर स्थिति हो, हे मेरे प्रीतम आप ही उसमें विराजमान होकर के मेरे लिए आनंद मोद बढ़ाने वाला कार्य करते हो। भला कहीं पिटने वाला, विपत्ति, अपमान, निंदा, इससे कहीं मोद हो सकता है, लेकिन भक्तों को मोद होता है क्योंकि वो भगवान का विधान मानते हैं। इसलिए सभी दृश्य हैं, सभी तुम्ही लीलामय के अभिनय सुंदर, सब में तुम्ही नृत्य करते नित नट नागर ऋषि मुनि मनहर। हे मुनियों के मन का हरण करने वाले मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, आप ही हो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। इसलिए मुझे कभी अशांति, कभी हृदय में जलन नहीं होती। तो ये तीन बातें जीवन में भक्त के आ जानी चाहिए। पहली बात है हमें अपनी शक्ति को जागृत करना है सात्विक आराधना के द्वारा, और वो शक्ति है अनन्य भाव, अपने इष्ट में आ जाना। अनन्य भाव की पूर्ति के लिए निरंतर नाम जप करना है, और वो नाम है गुरु प्रदत्त, या गुरु नहीं मिले तो जो नाम प्रिय लगे निरंतर। तीसरी बात है कि सब में हमारे भगवान विराजमान है, सब विधान मेरे भगवान के हैं, इसलिए मेरा कभी अमंगल, कभी अहित हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल भवन भगवान का विधान, चाहे वो अपमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे तिरस्कार हो, वो मंगल ही होता है। इन तीन बातों में जो स्थित हो गया वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया, त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लिया, वो त्रिभुवन पति का प्राण प्यारा हो जाता है, भगवान उसे अत्यंत प्यार करने लगते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को जागृत करो, खो मत,
अपने इष्ट के अनन्य हो जाओ, निरंतर नाम जप करो और सब में भगवत भावना करो।